नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे डीएपी की। डीएपी की बात क्यों? क्योंकि इस समय किसानों के बीच में एक सबसे बड़ी समस्या है डीएपी मिलने की बहुत समस्या हो रही। डीएपी किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक समय था जब डीएपी किसान अपनी पसंद से लेते थे कि हमको कारगिल का चाहिए या सरदार का चाहिए, इफ्को का चाहिए या आईआईएल का चाहिए, आईईएल का चाहिए। किसान अपनी चॉइस से डीएपी लेता था। आज डीएपी किसान को चॉइस कर रहा है। इसका थोड़ा सा मतलब समझेंगे कि डीएपी अब चाह रहा है कि उसको किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। जिसकी थोड़ी बहुत पहुंच पकड़ है अच्छी राजनीति में या अधिकारियों से सांठ-गांठ है, उसको तो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। लेकिन जो आम किसान है वो वेयर हाउसों पे जो सरकारी गोडाउन है, डबल लॉक, वहां पर बेचारा दिन दिन भर लाइनों में लगा है और डीएपी के लिए भटक रहा। अब अगर डीएपी नहीं मिल पा रहा है या कम मात्रा में मिल पा रहा है तो क्या ऑप्शन है किसान के पास? क्या ऐसे विकल्प है जिसका वो उपयोग करके इसकी पूर्ति कर सकता है? डीएपी पे हमने एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। ये डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, इसमें फास्फोरस 18% नाइट्रोजन होता है और 46% P2O5 लिखा रहता है, मतलब फास्फोरस होता है। तो डीएपी की पूर्ति के लिए किसान के पास जो आज बाजार में ऑप्शन होने चाहिए, एक तो वो प्रोम खाद यूज कर सकता है, 20-20-16 भी चल रहा है, वो भी ले सकता है। उसमें किसान को 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 16% पोटास मिल जाएगा। या 12-32-16 एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन इस समय बाजार में 12-32-16 नहीं मिल पा रहा। तो अभी एक और विकल्प जो सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है डीएपी जगह पे, वो बाजार में उपलब्ध है, वो है टीएसपी। तो किसान भाई, हम बात कर रहे थे टीएसपी की, जो डीएपी का एक विकल्प है। टीएसपी टोटल, वो क्षमा चाहेंगे, ट्रिपल सुपर फास्फेट। इसमें जो एसएसपी जो होता है उससे 3 गुना होता है, मतलब उसमें 16% फास्फोरस होता है, इसलिए इसको ट्रिपल कहा जाता है कि 16-48% होता है। इसमें 46% 3 गुना है। P2O5 46% और इसमें P2O5 46% है डीएपी में। इसमें सिर्फ आपको एक्स्ट्रा मिलता है नाइट्रोजन, जो कि यूरिया के माध्यम से फसलों को दिया जाता है। ये वानस्पतिक वृद्धि के लिए होता है और जड़ों के विकास के लिए और तने के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता है। अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तो कम दाम में, ये आज सरकारी मूल्य इसके शायद 1300 के लगभग है, ये 1300 रुपये पर बैग के हिसाब से आपको मिल जाएगा और इसका बराबर काम करेगा। इसकी आपको बिल्कुल कमी महसूस, किसान भाई अपनी फसल को इसकी 1% कमी महसूस नहीं, बल्कि इससे एक और फायदा है। हमने पिछली बार भी एक डीएपी के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें हमने लिखा था कि डीएपी में जो फास्फोरस है वो 2 रूप में होता है, एक सीएस होता है और एक डब्ल्यूएस होता है। सीएस 46% होता है और डब्ल्यूएस 39% होता है। सीएस जो होता है साइट्रिक सोल्यूबल होता है, जो कि साइट्रिक एसिड में घुलनशील होने के कारण सिर्फ साइट्रिक एसिड की उपलब्धता से ही फसलों को मिल पाता है, अन्यथा फसल मिट्टी में वो जमा होता है, जिससे हमारी मिट्टी हार्ड होती जा रही है। जो डब्ल्यूएस वाला रूप होता है 39%, वो वाटर सोल्यूबल होता है और वो सीधा फसलों को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ये जो इसमें फास्फोरस है, ये पूरा का पूरा 46% डब्ल्यूएस में है। ये किसान भाई इस चीज को जरूर समझें, क्योंकि ये अगर पूरा डब्ल्यूएस मिलता है तो ये पूरा का पूरा उपयोग होगा, जो कि मृदा में जमा नहीं होगा, जिससे मिट्टी भी हार्ड नहीं होगी और फास्फोरस की मात्रा इसकी अपेक्षा फसलों को ज्यादा मिलेगी। तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो ये एक विकल्प है जिसको किसान भाई उपयोग करके और अपनी समय पर बोहनी कर सकते हैं और ये फोकट की लाइन में लगना और ये धक्का मुक्की और इन सब से बच सकते हैं। इसके अलावा आप 12-32-16 एक विकल्प होता है, वो भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 20-20-20-16 होता है, वो भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। और बेस्ट है कि ये अभी सरकारी गोडाउनों पर उपलब्ध भी है, आप इसकी तरफ जाइए और इसको छोड़िए। अगर आपको लग रहा है कि नाइट्रोजन की पूर्ति भी करना है, तो बेसिकली जड़ों के विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर एक मानसिकता किसान की बनी है तो 12 से 15 किलो आप इसी में यूरिया मिला करके बुआई करा सकते हैं, जिससे आपकी नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाएगी और आपको लगभग वही रेट में पड़ेगा और उससे अच्छी उपलब्धता होगी। तो मैं किसानों को यही सलाह दूंगा कि प्रोम, अगर डीएपी नहीं मिल पा रहा है तो डीएपी की जगह पहली प्रायोरिटी टीएसपी को दीजिए, दूसरी 12-32-16 और तीसरी 20-20-16 और प्रोम भी आप ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के आप अपनी
बुआई को समय पर कीजिए। और पीएसवी के बारे में हमने एक वीडियो बनाई, आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। इनके बाद भी अगर आपको लगता है फसलों में फास्फोरस की कमी, मतलब डीएपी की अगर कमी रह गई, तो पीएसवी जैसा तत्व आप अलग से बाद में पहले दूसरे पानी पर गेहूं या चने में दे करके और फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। यही हमारा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य था। किसान भाई जो परेशान हो रहे हैं वो इन विकल्पों का उपयोग करके और अपनी बुआई कर सकते हैं। धन्यवाद।